दोस्तों अगर आपको लोन लेना ही है तो क्यों ना एक ऐसे जगह से लोन लिया जाए जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज भी हो, जिसमें आपका लोन का 35% अमाउंट माफ भी हो जाए और जिसमें लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहे वो भी काफी कम रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें ये सारे बेनिफिट है। इस लोन का नाम है PMEGP, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों ये जो लोन है प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 35% सब्सिडी मिलता है। मतलब अगर आप PMEGP के माध्यम से 10 लाख का लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, तो आपका 10 लाख में से 35% मतलब 3.5 लाख रुपया माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको PMGEP का लोन को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप अप्लाई करने में जरा सा भी गलती करेंगे तो आपका लोन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ब्राउजर ओपन करना है एंड इसमें आपको सर्च करना है जन समर्थ। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पोर्टल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वार्न कर दिया जाएगा कि जन समर्थ आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगता है। अगर आपको कोई SMS कॉल वगैरह आता है तो आप इस स्कैम से बच कर रहें और आप किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि लोन के माध्यम से आजकल कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कई सारे केस में कुछ लोग ऐसा फंस जाते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा स्कैम से बच कर रहें। इसे पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सिंपली से कट कर देंगे। दोस्तों इस पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट में ही देख सकते हैं कि इस पोर्टल पे आप 5 प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 लोन कैटेगरीज। तो दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पांचों लोन का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। पहला है एजुकेशन लोन, दूसरा एग्रीकल्चर लोन है, तीसरा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, चौथा बिजनेस एक्टिविटी लोन, पांचवा लिवलीहुड लोन। दोस्तों आज मैं आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए अप्लाई करके बताने वाला हूँ, क्योंकि PMEGP का लोन आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन के माध्यम से ही मिलेगा। तो दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के बिजनेस के लिए यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला है लोन फॉर हैंडलूम वीवर, दूसरा है लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, तीसरा है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एंड चौथा है अदर बिजनेस लोन। दोस्तों मुझे इन तीनों में से कोई लोन लेना नहीं है, मुझे किसी और बिजनेस के लिए लोन लेना है। तो इसके लिए जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है अदर बिजनेस लोन का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल के चले आएंगे। तो इसको 1 बाय 1 करके आपको सारा कुछ फिल करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, नया है या पुराना है। तो अगर आपका बिजनेस नया है तो यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर पुराना है तो एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आप 8 क्लास पास कर चुके हैं। तो अगर आप पास कर चुके हैं 8वां क्लास तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किए तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या आपने EDP ट्रेनिंग किया है। EDP का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों ये कोर्स मात्र 10 दिनों का होता है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है नेचर ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा बिजनेस या सर्विस और तीसरा है ट्रेडिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को खुद से बनाते हैं। जैसे फैक्ट्री वगैरह में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप वो करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दूसरा है बिजनेस या सर्विस। इसमें वो लोग आते हैं जो सर्विस देते हैं। जैसे अगर आप किसी प्रकार का कोई साइबर कैफे चलाते हैं तो वो सर्विस हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड तीसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार। इसमें वो लोग आते हैं जो किसी और से सामान लेते हैं और किसी और को बेचते हैं। तो दोस्तों आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका बिजनेस है। नेक्स्ट आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जाति है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप मतलब किसी प्रकार से विकलांग है, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इनमें से किसी एक एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर एरियाज। अगर आप इसमें से किसी भी एक एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी अदर एरिया से बिलोंग करते हैं, दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट योर लोकेशन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन पे
क्लिक कर देंगे। इसके बाद है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। अगर आपका बिजनेस का मालिक केवल एक आदमी है तो यहाँ पे इंडिविजुअल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पे आप नॉन इंडिविजुअल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जाता है इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से फिल करना है क्योंकि इसी के माध्यम से आपका लोन कैलकुलेट होगा कि आपको कितना लोन देना है। तो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका बिजनेस में कितना रुपया खर्च आने वाला है, मतलब खर्च होगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। दोस्तों जैसे मेरे केस में मेरा जो बिजनेस में जो खर्च आने वाला है वो है 6 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 6 लाख रुपया यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 6 लाख टाइप करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना रुपया अमाउंट है। एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्सेस। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से अपना बिजनेस में 2 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बिजनेस में 6 लाख रुपया खर्च होने वाला था, जिसमें से मेरे पास 2 लाख रुपया ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4 लाख रुपया हो जाता है। 6 लाख में से 2 लाख घटा दिया तो यहाँ पे 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप 0 फिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 लाख रुपया अमाउंट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने लोन के अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देंगे एंड लास्ट में आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। दोस्तों उस पे क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। इसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 2 प्रकार के लोन लेने के लिए एलिजिबल है। पहला जो स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में PMEGP भी बोलते हैं, और दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको PMEGP लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि 4 लाख लोन में 1.5 लाख रुपया आपका माफ हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई भी अमाउंट यहाँ पे माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9% है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका 10% यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट रेट में भी बहुत कम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं PMEGP जो लोन है ये बाकी लोन से कितना डिफरेंट है और कितना अच्छा लोन है। तो दोस्तों इस डेटा को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दिया है तो यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। जैसे आपको लोन का अमाउंट थोड़ा बढ़ाना है तो आप जाके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपने लोन के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद PMEGP के लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का छोटा सा एक फॉर्म खुल कर चला आएगा। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे एंड इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट फॉर्म यहाँ पे खुल के चला आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर तीनों आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इस लोन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिस्क्लेमर को भी सही से पढ़ लेना है और नीचे आके इस कंसेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके फोन में एक OTP जाएगा, तो आपको उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करते ही आपका यहाँ पे OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईमेल वाया OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल में एक OTP जाएगा, उस OTP को वहां पे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो स्किप करने के लिए आप यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोसीड का, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी लोन लेने के लिए अपना यहाँ पे डिटेल्स फिल किया होगा उस डिटेल्स का यहाँ पे आपको एक बार प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसे एक बार सही से चेक कर लेंगे, और अगर अभी भी आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही से फिल कर लिया है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में PMEGP बोलते हैं, इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का। इसके नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद
पेटीएम ईसीपी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको पूरा तरीका से खुल के चला आएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा डिटेल्स को सही तरीके से फिल करना है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा मेन आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक ही वीडियो बनाते बनाते ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगर मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करूँ पूरा सही तरीके से तो ये वीडियो और भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर आप में से केवल 10 लोग ही कमेंट करते हैं यस करके तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। वैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लंबा एक गाइडलाइंस है। अगर आपको कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप गाइडेंस को पढ़ के सारा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 21 नंबर तक यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया गया है। दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, आवेदक को अंतिम तौर पर जमा करने के लिए आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे आपको संभाल के रखना जरूरी है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि आपको लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को एक बार वहां पे वेरीफाई किया जाएगा। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आपको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। एंड लोन अप्रूव होने के बाद आप इस बैंक में जाएंगे, जो भी यहाँ पे आप अपना बैंक का डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी आपके पास खाता है, इस बैंक में जाएंगे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को लेके एंड वहां पे वेरीफाई करने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा और आप उस पैसे से बिना किसी प्रॉब्लम के बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड जय हिंद, जय भारत।